ऊपर हमला किया गया, जो 3 दफा इस मुल्क का वजीर आजम रहा, जो करोड़ों लोगों के वोट से हर दफा मुंतखब हुआ, जिसने सिविल सुप्रीमेसी की पाकिस्तान की सबसे बड़ी कैंपेन चलाई, जिसने लोगों को शऊर दिया। तो उसके साथ अगर आप ऐसा सलूक करेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी, लोग भी आपके साथ ऐसा सलूक करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मेरा सवाल तो आखिरी था, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज मुझे जरा और बता दें, क्योंकि आने वाले वक्त में क्या ऐसा कोई तरीका कार होगा अगर कल परसों मुतहदा अपोजिशन की हुकूमत बनती है, जाहिर है अगले इलेक्शन हो और उसमें मरियम नवाज शरीफ इलेक्शन ना लड़े या नवाज साहब इलेक्शन ना लड़े, तो उस इलेक्शन का ना मजा होगा ना स्वाद होगा, इतनी सारी स्ट्रगल है उनकी। कोई क्या तरीका कार होगा? कोई सदर की तरफ से कोई ऐसी चीज आएगी या कैबिनेट में कुछ ऐसा आएगा कि इलेक्शन जो है उसमें सजाएं, जाहिर है सियासी सजाएं हैं, कुछ ऐसा नजर आता है आपको आने वाले वक्त में? जी, मैं ये समझता हूँ कि ये जो टाइम लेना चाहिए ना इंटरम सेटअप को, उसके अंदर उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि ये जो बेबुनियाद सजाएं हैं ये खत्म होनी चाहिए। इसका मुस्लिम लीग नून को भी बहुत फायदा है, इसलिए कि अगर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में मरियम नवाज और नवाज शरीफ के बगैर कैंपेन करेगी तो वो कैंपेन कभी भी इतनी पुरअसर नहीं रहेगी। तो उन्हें कैंपेन के लिए भी बहुत जरूरी है और लोगों का पॉपुलर वोट भी इन लोगों के साथ है, तो इन्हें टाइम लेना चाहिए 6-7 महीने। उसके बाद जब ये केसेस खत्म हो जाए, नवाज शरीफ खुद इलेक्शन लड़े, मरियम नवाज इलेक्शन लड़े, और फिर फैसला हो कि किसका, अवाम फैसला करे कि इस मुल्क में वो किसकी हुकूमत चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अमर भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला की जात आपको खुश रखे। बहुत ज्यादा एक वो जो आपने कहा कि जो स्याह दौर खत्म हुआ है, तकलीफ वाला दौर खत्म हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि जो कल से चल रहा था कि हम लोग रोजा तो नए पाकिस्तान में रखेंगे लेकिन खोलेंगे पुराने पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल में पुराने पाकिस्तान में रोजा खुला है। अल्लाह ताला की जात इस नहूसत से जो जान छुटी है हमेशा के लिए छूट जाए। जो आपने बात की है कि ये सियासी जमातों को जरूर इसकी करप्शन और इसके मामलात इसकी होना चाहिए ताकि ये दोबारा फिर तबलीग ना कर सके और भोले भाले लोगों को अपनी तरफ